इस वीडियो में आप आज क्लास 11 चैप्टर फिजिक्स क्लास में फिजिक्स चैप्टर 11 थर्मोडायनेमिक्स। Thermodynamics is a branch of physics that deals with the relationship between heat, work and energy. थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? देखो केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ोगे क्लास 11 चैप्टर, तो क्लास 11 का केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन वो वाला थर्मोडायनेमिक्स बहुत डिफरेंट है। इंपॉर्टेंट टर्म्स के सिस्टम, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी, सराउंडिंग्स के एवरीथिंग आउटसाइड सिस्टम, बाउंड्री के द सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। Types of systems: open system exchanges both matter and energy. Closed system exchanges energy but not matter. Isolated system exchanges neither matter nor energy. Thermal equilibrium: a system is in thermal equilibrium when there is no heat flow between it and its surroundings. State variables: these describe the states of a system: pressure, volume, temperature, internal energy. P, V, T, U. Pressure P, volume V, temperature T, internal energy U. इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी होता है प्रेशर, वी इक्वल टू वॉल्यूम, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट इक्वल टू 8.304 जूल पर मोल पर केल्विन, या 8.304 जूल पर केल्विन पर मोल। टी इक्वल टू टेम्परेचर केल्विन। सो ये याद रखना, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ये भी क्लास 9 में भी पढ़ा होगा आपने, ये तो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है, क्लास 10 में भी। सो आपको याद रखना, क्लास 9 में आपने ये पढ़ा है। सो ये आपको याद रखना है बहुत। सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये याद रखना। इंटरनल एनर्जी यू, इंटरनल एनर्जी से टोटल एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द possessed by the molecules of a system. For an ideal gas depends only on temperature, independent of pressure and volume. Heat is Q. हीट तो Q से डिनोट होता है, यहाँ पे H से नहीं, यहाँ पे Q से। कि थर्मोडायनामिक्स चलो चैप्टर, यहाँ पे डिफरेंट मामला है। यहाँ पे heat is energy transfer due to temperature difference. Sign convention: heat supply to system plus Q, heat leaves system minus Q. साइन कॉन्वेंशन भी याद रखना आपको। देखो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में हीट एच से डिनोट होता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हीट क्यू से डिनोट होता है, ये याद रखना। ये इस चैप्टर का नाम तो साफ साफ थर्मोडायनेमिक्स है। आज इस वीडियो में तो थर्मोडायनेमिक्स ही कर रहा हूँ चैप्टर, तो इस चैप्टर का नाम तो साफ साफ थर्मोडायनेमिक्स है। सो इसलिए यहाँ पे हीट क्यू से डिनोट होता है, एच से नहीं। वर्क डन है W, when a gas expands or contracts work is done। फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू P डेल्टा V। यहाँ पे क्या होता है? P इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर, V डेल्टा V इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। साइन कन्वेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन होता है प्लस W, कंप्रेशन होता है माइनस W। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स: हीट सप्लाई टू a system is used to increase its internal energy and to perform external work। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा U by W। U Q equal to heat supply, delta U equal to change in internal energy, W equal to work done। Special thermodynamic processes: isothermal process, temperature remains constant, delta T equal to 0, delta U equal to 0, Q equal to W. Examples: low expansion of gas. Adiabatic process: no heat exchange, Q equal to 0, therefore Q equal to minus W. Minus W है, Q equal to 0। यहाँ पे माइनस W क्यू है, डेल्टा U equal to माइनस W। देखो Q अगर 0 कर दिया तो 0 equal to डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U को अगर इधर लेके आए तो माइनस डेल्टा U इक्वल टू W हो जाएगा, और माइनस साइन अगर W इक्वल टू माइनस डेल्टा U, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा U इक्वल टू W। तो अगर माइनस साइन उधर लेके गया तो हो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू माइनस W, जो कि साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है आपको। कंडीशन क्या है? देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको कंडीशन, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपको। सो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, volume remains constant, delta V equal to 0, W equal to 0, hence Q equal to delta U। यहाँ पे क्या है? डेल्टा V भी 0 है, W भी 0 है, तो Q इक्वल टू क्या है? डेल्टा U, क्योंकि W का वैल्यू 0 है, तो W का वैल्यू 0 है, तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस 0 इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा। Q इक्वल टू डेल्टा U, जो कि साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है आपको। आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, वर्क डन इक्वल टू W, वर्क डन W इक्वल टू P डेल्टा V। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू लेस टेंपरेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू mc डेल्टा T, where m इक्वल टू मास, C इक्वल टू स्पेसिफिक हीट,
delta T equal to rise in temperature, molar specific heat at constant volume, Q equal to N CV delta T. At constant pressure, Q equal to N Cp delta T. Relationship between Cp and Cv. Cp minus Cv equal to R. This is called Myers relation. This is called Mayer's relation. Mayer's heat capacity ratio. ये तो बहुत कुछ नहीं, ये याद रखना आपको जो जो कर रहा हूँ मैं। हीट कैपेसिटी रेशियो फिर से एक बार अच्छे से देखो। अभी आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, नो हीट engine can convert all the heat absorbed into work. Clause statement, heat cannot flow from a colder body to a hotter body without external work. Heat engine, a heat converts heat into mechanical work. Efficiency क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ फॉर्मूला W by QH. QH equal to heat absorbed, W equal to work done. Refrigerator transfer heat from a cold body to hot body. Coefficient of performance, COP. COP equal to QC by W, where QC equal to heat from a cold body, W equal to work spread. COP, कॉप आपने कॉप सुना होगा, पता है, पुलिस, कॉप मतलब पुलिस। लेकिन चलो, रेफ्रिजरेटर ये क्या होता है, रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी। कार्नोट इंजन है आइडियल इंजन, an ideal heat engine with maximum possible efficiency. Efficiency क्या है, n equal to 1 minus Tc by Th, where Th equal to temperature of hot reservoir, Tc equal to temperature of cold reservoir, all temperatures in Kelvin. Important graphs remember, PV diagram, isothermal curve, adiabatic curve, steeper and isothermal. Work done is represented by area under the PV curve. PV क्या है, pressure volume, pressure volume curve. V वेल, यहाँ पे V वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है। P V, यहाँ पे P मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम वेलोसिटी नहीं है। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, कैपिटल P है तो प्रेशर है, कैपिटल V है तो वॉल्यूम है, अगर स्मॉल p है तो मोमेंटम है, स्मॉल v है तो वेलोसिटी है। याद रखना डिफरेंस, कंफ्यूज मत होना। सो यहाँ पे फॉर्मूला सीटा बहुत सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे, इसका मीनिंग भी दिया हुआ है यहाँ पे। सो ये याद रखना है आपको, काम आने वाला है। सीबीएसई एग्जाम टिप्स, क्या करना है, पहले सब थर्मोडायनामिक प्रोसेस सीखो, फिर मेमोराइज करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसका साइन कन्वेंशन भी, स्पेशली डेरिवेशन प्रैक्टिस करो, ये तीनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Myers relation, work done in an isothermal process, Carnot engine efficiency. Be comfortable solving numerical problems using PV equal to nRT, delta Q equal to delta U plus W, Q equal to MC, delta T. अगर ये टिप्स आपने फॉलो कर लिया, देखो थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर भी आपको इजी हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ वैसे अगर फॉलो करोगे तो देखना एग्जाम को आप मार्क्स मिल जाएगा आपको, तो पासिंग जोन में आ जाओगे। लेकिन क्या सिर्फ पास करने से होगा, तो इसका आंसर मैं बताते हो, नहीं सिर्फ पास करने से नहीं होगा। लेकिन पास करने से तो पास करना तो अच्छा है, पास अगर करोगे तो अच्छा है। अब तो पास करोगे तब आपको तो कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन वैसे आपको हायर मार्क्स जब मिलेगा तो आपको और भी अच्छा मिलेगा। यहाँ पे आता है कुछ न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन, जो ये न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है हर न्यूमेरिकल्स के आंसर, ये डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये तो मैंने ये क्यों मैंने दिया है, ये क्यों मैं इस बार ऐसा क्यों, इस बार ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो आपको प्रैक्टिस करना है। हर बार तो आपको एक्सप्रेशन से नहीं चलेगा, आपको हर बार आपको एक्सप्रेशन और कैलकुलेशन से दिखाने से आपको कोई काम नहीं होगा। तो आपको इस बार, इसलिए आप इस बार सिर्फ डायरेक्ट आंसर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट आंसर दिया है मैंने। सभी क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ आंसर में सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही है। सो आपको, आप कैलकुलेशन और स्टेप अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्या क्या दिया हुआ है इस इसमें क्वेश्चन में। तो ये गिवन अगर आपको स्पॉट करना अच्छे से आ गया तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा।
और आपको कैलकुलेशन और स्टेप स्टेप भी इसका प्रैक्टिस करना है। फिर आपको जो आंसर निकलेगा उसको आपको उसे इस फाइनल आंसर से मैच करना है, तब जाके आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी आ रहा है डेरिवेशन। सो ये वीडियो खत्म होता है यहाँ से। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर करके कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, ठीक है। सो बाय।